हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आज आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही हूँ। अभी आप लोगों के कमेंट्स के आंसर्स मैं दे रही थी और उसी दौरान मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जिसका जवाब मुझे लगता है कि हम लोगों को सभी लोगों को डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि क्या हमारे एग्जामिनेशन की पॉसिबिलिटी है जून में होने की या मार्च में होने की। क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी भी शुरू नहीं करी होगी, सोचा भी नहीं होगा कि तैयारी हम लोग स्टार्ट करें या नहीं करें, और वो इस डिलेमा के अंदर होंगे कि क्या हमारा एग्जामिनेशन मार्च में होने के चांसेस हैं भी या नहीं है, या हमें किस तरीके से आगे सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए। तो उसी को लेकर आज मैं 2-4 बातें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों के एग्जामिनेशन क्या मार्च में होने के चांसेस हैं, पिछले 3 साल का अगर एनटीए का रिकॉर्ड उठा के देखें तो सबसे पहली चीज़ तो जो भी सारी बातें हम लोग सोचते हैं, करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों पर एनटीए पानी फेरने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार बैठा है। वो बस ये वेट ही करता होता है कि कुछ भी सोचे लोग और मैं उसका उल्टा कर दूं, कुछ नया कर दूं, कुछ एब्रप्टली नोटिफिकेशन निकाल दें या रिलीज कर दें। बट फिर भी अगर आप देखो तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आपका जो नोटिस है या जो आपका जो एग्जाम है वो फाइनली 6 महीने से पहले नहीं हो पाया है। भले ही एनटीए ने कितना भी ट्राई कर लिया, राइट। उन्होंने जून में एग्जाम करवाने के लिए खुद जगदीश कुमार जी ने ट्वीट किया, फिर उसके बाद में आपके कुछ फेजेस के एग्जामिनेशन उन्होंने जुलाई और अगस्त में भी करवाने की कोशिश की, पर फिर भी खींचते एग्जामिनेशन आप लोगों का नवंबर में आके ही अटक गया। और नवंबर तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो फाइनली आया और उसके बाद में सारा कंक्लूजन निकला। कुल मिला के अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट के बाद में उसका फॉर्म निकलने के बाद में फॉर्म फिलिंग, उसके लिए भी 25 से 30 दिन मिनिमम चाहिए होते हैं। अगर नहीं देता है, 20 दिन देता है तो उसको एक्सटेंड कर देता है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का फॉर्म के अंदर करेक्शन के बाद में डेट शीट का अनाउंसमेंट, डेट शीट के बाद में एडमिट कार्ड रिलीज होना और उसके बाद में फाइनली एग्जाम कंडक्ट करवाना। ये पूरे के पूरे 5 से 6 स्टेप्स जो है वो हर बार एनटीए को फॉलो करने होते हैं और हर बार इसी स्टेप के अंदर गड़बड़ कुछ ना कुछ हो रही होती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड के बाद से एग्जामिनेशन की जो साइकिल है वो हमारे लिए भी बहुत ही अजीब हो गई है और हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करें। आई टोटली अंडरस्टैंड एंड अग्री कि एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल भी क्लैरिटी में नहीं है और इसीलिए एग्जाम की प्रिपरेशन करना तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कमिंग टू द पॉइंट कि क्या हमारे एग्जामिनेशन मार्च में होने के चांसेस हैं। आज 9 दिसंबर है और मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग 95% चांसेस है कि बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग है 95% चांसेस है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो मार्च में नहीं हो सकता। मेरे अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन आपका जून से पहले हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर अभी भी हमारे फॉर्म्स निकल गए तो फॉर्म फिलिंग के अंदर, उसके बाद में जो हमने स्टेप्स अभी डिस्कस किया, उन सब के अंदर आपको अच्छा खासा लंबा समय लगने वाला है। और अगर हो जाए तो भी हम या मैं और आप तो फिर क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे कह रही हूँ ना कि 5% तो मैं हमेशा ही वो आप लोगों का वो जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग लेके चलते हैं ना रिसर्च के अंदर, तो बिल्कुल वैसे ही हमारा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। देखो एनटीए का दिमाग है भैया, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बट ये ज़रूर मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर हम सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से ढंग से करने की सोच रहे हैं, एनटी अगर सच में चाह रहा है कि उसकी साइकिल सुधर जाए, सब चीज़ें ठीक तरीके से हो जाए, सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी चांस कि आप लोगों का एग्जामिनेशन मार्च में हो जाए। फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप अभी से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर लीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस ऐसा सिलेबस नहीं है कि 2 महीने और 3 महीने में कवर हो जाएगा। भले ही आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर रखी हो, पिछली बार आपने एग्जाम भी दिया हो, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से कंपटीशन आगे बढ़ता जा रहा है, आपको मिनिमम 5 से 6 महीने की पढ़ाई देनी ही होती है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं आपको यही एडवाइस कर सकती हूँ कि आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, कॉन्सेप्ट एक्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करना शुरू करते हैं और उसके बाद में देख लेंगे जब भी आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में तो ऑब्वियसली आप लोग अपनी पढ़ाई अपने आप स्पीड अप कर दोगे, है ना। फिर तो पता नहीं क्या चाबी आप लोगों के अंदर भर जाती है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यही आप लोगों के लिए बेस्ट केस है कि आप सभी लोग अभी से अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट करिए और उसी तरीके से आगे बढ़िए। जो कंक्लूजन मैं देना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट अभी इस चीज़ में लेकर कन्फ्यूजन वाले क्राइटेरिया को कंसिडर करते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि क्या एग्जाम होगा, कब होगा, नेक्स्ट फॉर्म कब फिल होंगे। बहुत सारे वीडियोस इस पर ऑलरेडी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, उन सब की गलती नहीं है। बात यही है कि अब स्टूडेंट बार बार पूछता ही ये सवाल है तो हम क्या कर सकते हैं। बट एज एन एजुकेटर, एज अ लर्नर, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोच के देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट टाइम है आपकी तैयारी करने का। जो इस टाइम पे पढ़ाई करेगा वो नेट और नेट के बाद अपने रास्ते आसान करेगा। जो एंड टाइम पे पढ़ते हैं, नेट का सर्टिफिकेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट जरूर उनको मिल सकता है, बट उसके बाद की जो जर्नी है, जो एक्चुअल जर्नी है असिस्टेंट प्रोफेसर तक की, मुझे लगता है कि वहाँ पे उसके लिए थोड़ा हसल हो जाएगा।
सो आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन थोड़ा बहुत फ्रूटफुल लगा होगा। आप लोगों से ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या चांसेस हैं, क्योंकि एनटी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नेट का एग्जाम करवा रहा है, और भी पैरेलल में बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो उसे करवाने होते हैं। तो आपसे ज़रूर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि एस्टिमेटेड डेट एग्जामिनेशन की क्या हो सकती है, कब अनाउंसमेंट आप लोगों के नोटिफिकेशन का हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो देखते ही नोटिफिकेशन आ जाए, मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा, बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज़ कि आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सुबह 7:30 बजे वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही है, ज्वाइन आप लोग कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।